हेलो फ्रेंड, माँ अम्बे टेलर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको 3 प्रकार का सूट कटिंग का फार्मूला बताने वाली हूँ। तो पहला डीप गला का सूट और दूसरा शॉर्ट गला का सूट, तीसरा कॉलर वाला गला का सूट। मैंने पहले से ही ग्राफ बना लिया है ताकि आप सबका समय बचे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डीप गला का सूट के बारे में। तो सूट में सबसे पहले हम लंबाई निकालते हैं। तो लंबाई हमारा जितना भी हो उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर देते हैं। जैसे यहाँ हमारा सूट की लंबाई 40.5 इंच है तो हम उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा 42 इंच आएगा। हाफ इंच ऊपर सिलाई में दबेगा और 1 इंच हमारा जब हम मोहरी बनाएंगे तो मोहरी के सिलाई में दबेगा। लेकिन यदि हमें हेमिंग वाला सूट चाहिए तो हम उसमें हाफ इंच और बढ़ाएंगे, यानी 2 इंच प्लस करेंगे। जब हेमिंग वाला सूट बनाएंगे तो 2 इंच प्लस करेंगे। मतलब सूट की लंबाई जितना भी हो उसमें हम सिलाई वाला सूट बनाने के लिए 1.5 इंच और हेमिंग वाला सूट बनाने के लिए 2 इंच कपड़ा प्लस करते हैं। इसे हम नोट करते जाएंगे। इसे हमने नोट किया है। सूट में लंबाई बराबर लंबाई प्लस 1.5 इंच। जैसे 40.5 इंच लंबाई है तो प्लस करेंगे 1.5 इंच तो हमारा 42 इंच आएगा। चेस्ट निकालने के लिए चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1 इंच हम लेते हैं। तो जितना भी हमारा चेस्ट होता है उसका 1/4 भाग लेंगे, प्लस उसमें हम 1 इंच जोड़ देंगे तो हमारा चेस्ट निकल जाएगा। जैसे चेस्ट हमारा 38 है तो उसका चौथा भाग 9.5 इंच हुआ, प्लस हम 1 इंच ऐड करेंगे तो ये 10.5 इंच यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा 10.5 इंच है। तो इसे भी हमने नोट किया है। चेस्ट बराबर चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1। चेस्ट हमारा 38 है तो 4 से भाग लगा देंगे और 1 इंच प्लस कर देंगे तो 10.5 इंच आ जाएगा। उसके बाद हम वेस्ट यानी कमर निकालेंगे। तो कमर निकालने के लिए जितना भी हमारा चेस्ट होता है इससे हम 1 इंच कम ले लेते हैं। तो वेस्ट निकालने के लिए चेस्ट माइनस 1 इंच, यानी जितना भी हमारा चेस्ट होता है उसे हम 1 इंच कम लेंगे तो हमारा वेस्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे 10.5 इंच है तो 1 इंच हम कम लेंगे यहाँ पे तो ये हमारा 9.5 इंच आएगा। तो इसे भी हमने नोट किया है। वेस्ट बराबर चेस्ट माइनस 1, यानी 10.5 इंच चेस्ट है तो उसमें से 1 इंच हम माइनस कर देंगे तो 9.5 इंच बचेगा। उसके बाद हम हिप निकालेंगे। तो हिप निकालने के लिए जितना भी हमारा चेस्ट होता है उससे हाफ इंच कम यहाँ पे रखते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया चेस्ट माइनस हाफ इंच। यहाँ पे 10.5 इंच है तो हम उसमें से माइनस हाफ इंच करेंगे तो ये हमारा 10 इंच आएगा। इसे भी हमने नोट किया है। हिप बराबर चेस्ट माइनस हाफ इंच बराबर 10.5 माइनस हाफ इंच बराबर 10 इंच। उसके बाद हम मोहरी निकालेंगे। तो मोहरी निकालने के लिए हम जितना भी हिप होता है उसमें हाफ इंच प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 10 इंच हिप है तो हम इसमें हाफ इंच ऐड करेंगे तो ये 10.5 इंच आएगा हमारा 10.5 इंच। तो मोहरी निकालने के लिए हिप प्लस हाफ इंच, यानी 10 इंच यदि हिप है तो उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10.5 इंच। 1 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन देते जाएंगे पूरे सूट में, यहाँ से यहाँ तक। ये सब नीचे भी हम 1 इंच का मार्जिन देंगे। यदि अस्तर वाला सूट बनाएंगे तो हम 1.5 इंच का मार्जिन देंगे, 1.5 इंच। यहाँ पे हमारा 1 इंच ही होगा लेकिन यहाँ तक हिप तक हमारा 1.5 इंच होगा। अब हम आर्मोल निकालने का फॉर्मूला जानेंगे। तो आर्मोल निकालने के लिए जितना भी हमारा सीना होता है उसका छठा भाग हम ऊपर से लेते हैं। ये सीना हमारा अपर ब्रेस्ट हो गया और चेस्ट हमारा लोअर ब्रेस्ट हो गया। तो यदि सीना हमारा यहाँ पे 36 इंच है तो उसमें 6 से भाग लगाएंगे तो हमारा 6 आएगा। तो ऊपर से हम 6 इंच लेंगे और नीचे से हम चेस्ट का छठा भाग लेते हैं, यानी लोअर ब्रेस्ट का छठा भाग लेते हैं। तो ये हमारा 38 है तो इसका छठा भाग हो जाएगा हमारा 6.25 इंच। यहाँ पे 6.25 इंच लेंगे और जहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे वहां से हम आर्मोल का तीरा लेंगे। तो यहाँ से हम आर्मोल का तीरा 1 इंच रखे हैं, ये 1 इंच है पीछे के पल्ला के लिए। लेकिन यदि हमें आगे का पल्ला निकालना है तो हम हाफ इंच का तीरा लेंगे, यहाँ से हाफ इंच का, यहीं से जहां से हमारा आर्मोल कट रहा है वहीं से हम हाफ इंच का तीरा लेंगे। ये हमारा आगे के लिए है और ये हमारा पीछे के पल्ला के लिए है। आर्मोल बराबर ऊपर से सीना का छठा भाग, यानी सीना भागा 6 इंच। तो 36 इंच सीना है तो उसमें 6 से भाग लगाएंगे तो 6 इंच आएगा। और नीचे से चेस्ट का छठा भाग लेते तो चेस्ट भागा 6 इंच। तो जैसे चेस्ट हमारा 38 है तो 6 से भाग लगाएंगे तो 6 इंच 2 सूत आएगा।
उसके बाद हम यहाँ से माप के देखेंगे तो आर्मोल हमारा 8 इंच आया, यानी 16 इंच का आर्मोल है, तो ये इसका आधा हाफ इंच आया। इसमें मैं आगे और पीछे दोनों पल्ला के बारे में बता रही हूँ। सूट हम आगे और पीछे का पल्ला एक साथ भी काट सकते हैं, सिर्फ हमें आर्मोल और गला का ध्यान देना होता है। पीछे का पल्ला में 1 इंच और आगे के पल्ला में हाफ इंच आर्मोल कटता है, और आगे का गला छोटा होता है और पीछे का गला बड़ा होता है डीप गला में। अब हम शोल्डर निकालेंगे, तो शोल्डर निकालने के लिए सीना का 12वां भाग प्लस हाफ इंच लेते हैं। जितना भी हमारा सीना होता है उसमें 12 से भाग लगा देंगे, तो जितना आएगा उसमें हम हाफ इंच एंड कर देंगे, तो हमारा शोल्डर निकल जाएगा। जैसे सीना 36 है तो उसका 12वां भाग 3 हो गया, और उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे तो 3.5। यहाँ पे 3.5 लेंगे तो ये 2.5 इंच हमारा तैयार शोल्डर आएगा। इसे भी हमने नोट किया है। शोल्डर बराबर सीना का 12वां भाग प्लस हाफ इंच। यदि सीना 36 है तो 12 से भाग लगा देंगे और प्लस हाफ इंच कर देंगे तो 3.5 इंच आएगा। मैं अभी यहाँ पे बता रही हूँ, फिर बाद में एक बार पढ़ के सुना दूंगी। सीना 36 है तो यहाँ पे हमने गला 2.25 इंच रखा है। डीप गला के लिए हम 1.5 इंच से शुरुआत करते हैं। यदि 30 और 32 इंच साइज का सूट हो तो हम 1.5 इंच गला काटेंगे। यदि 34 हो तो एक सूत और बढ़ाएंगे। यदि 36 हो तो 2.25 इंच रखेंगे, जबकि यहाँ पे हमने 2.25 इंच लिया है। 38 हो तो 2.25 इंच एक सूत लेंगे। 40 हो तो 2 सूत लेंगे, मतलब हर 2 इंच पे एक सूत बढ़ा लेंगे। आगे का पल्ला में जितना हमने यहाँ लिया है, यहाँ पे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हमने यहाँ पे 2.25 इंच लिया है तो यहाँ पे 2.25 इंच लेंगे और 2.25 इंच में बॉक्स बनाएंगे और इसमें अपना गला निकालेंगे। तो हमने आगे का पल्ला में 6 इंच गला रखा है, और यहीं पे पीछे का पल्ला में हमने 9 इंच गला रखा है। ये हमारा पीछे का पल्ला के लिए बैक नेक, और ये है फ्रंट नेक। तो पीछे का पल्ला में जितना हमने यहाँ लिया है, यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे 2.25 इंच लिए हैं तो यहाँ पे 3.25 इंच लेंगे, और फिर 3.25 इंच ऊपर लेंगे और इसमें बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बना के गला का शेप देंगे। अब हम शॉर्ट गला का सूट का फॉर्मूला जानेंगे। तो शॉर्ट गला में हमारा सब कुछ सेम रहेगा। सीना, चेस्ट, वेस्ट, हिप, मोहरी, सब कुछ निकालने का सेम रहेगा। आर्मोल में निकालने का वही फॉर्मूला अपनाएंगे जो हमने लॉन्ग गला में अपनाया था। सिर्फ इसमें शोल्डर और गला चेंज होगा। शोल्डर निकालने के लिए हम सीना का 12वां भाग प्लस 1 इंच करेंगे। तो सीना हमारा 36 है तो 12वां भाग 3 आया, प्लस हम उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे 4 इंच। यहाँ पे शोल्डर हमारा जो है 4 इंच है। अब हम गला में आते हैं। गला निकालने के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट गला में 2 इंच से शुरुआत करेंगे। लॉन्ग गला में 1.5 इंच से और शॉर्ट गला में 2 इंच से। 30-32 साइज का यदि हमको सूट बनाना है तो हम 2 इंच गला काटेंगे। यदि 34 साइज का सूट काटना है तो 2 इंच एक सूट। यदि 36 का काटना है तो 2 इंच 2 सूट। जैसे यहाँ पे हमने 2 इंच 2 सूट यहाँ पे लिया है। 36 साइज के लिए यहाँ पे 2 इंच 2 सूट हमने लिया है। फिर 38 के लिए 2 इंच 3 सूट। फिर 40 के लिए 2.5 इंच। शॉर्ट गला में हम ऊपर से पीछे का पल्ला में यहाँ पे 4 इंच लिया है, और जितना हमने यहाँ लिया है यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, और उसमें बॉक्स बना के गला का शेप दिया है। आगे का गला हम यहाँ पे 5.5 इंच लिए हैं। गला हम अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। ये फ्रंट नेक हो गया, और ये बैक नेक हो गया। कुछ सेम और फार्मूला से ही हम निकालेंगे, सिर्फ शोल्डर और गला को अलग फार्मूला से निकालेंगे। अब हम कॉलर वाला सूट के बारे में जानेंगे। तो कॉलर वाला सूट में भी सीना, चेस्ट, वेस्ट, हिप, मोहरी सब निकालने का वही तरीका है। सिर्फ और सिर्फ लंबाई, आर्मोल का तीरा, शोल्डर और गला को हम अलग तरीके से काटेंगे। कॉलर वाला सूट में जितना भी लंबाई होता है उसमें हम 3 इंच प्लस करते हैं। 3 इंच हमारा हाफ इंच ऊपर जाएगा, और 1 इंच हमारा मोहरी में दबेगा, 1.5 इंच, और 1.5 इंच हमारा कॉलर में मैनेज करेगा। आर्मोल निकालने के लिए हम वही फार्मूला अपनाएंगे। ऊपर से सीना का 6ठा भाग और नीचे से चेस्ट का 6ठा भाग, लेकिन तीरा हम यहाँ पे तीरा 1.5 इंच का देंगे दोनों साइड में। आगे के पल्ला और पीछे का पल्ला दोनों में 1.5 इंच का तीरा देंगे। शोल्डर निकालने के लिए सीना का 12वां भाग में प्लस 1.5 इंच करते हैं। जैसे सीना 36 है तो उसका 12वां भाग हमारा 3 इंच हुआ, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो ये 4.5 इंच आएगा। कॉलर वाला सूट में गला निकालने के लिए हम 2.5 इंच से शुरुआत करते हैं।
ये 30-32 साइज हो तो 2.5 इंच रखेंगे, 34 साइज हो तो 2.5 इंच एक सूत्र रखेंगे, 36 साइज हो तो 2.5 इंच 2 सूत्र रखेंगे, जो कि हमने यहाँ पे लिया है 2.5 इंच 2 सूत्र। 38 साइज हो तो 2.5 इंच 3 सूत्र रखेंगे, यानी हर 2 इंच पे एक सूत्र हमारा गला कटिंग के लिए बढ़ जाएगा। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, डीप गला में 30-32 साइज के लिए हम 1.5 इंच से शुरुआत करते हैं और हर 2 इंच पे एक सूत्र बढ़ाते हैं। वहीं पे हम शॉर्ट गला में 2 इंच से शुरुआत करते हैं और कॉलर वाला गला में 2.5 इंच से शुरुआत करते हैं। तो कॉलर वाला सूट में हमें लंबाई, आर्मोल का तीरा, शोल्डर और गला में ध्यान देना होता है। अब हम बाजू निकालने के लिए सीखेंगे। तो बाजू निकालने के लिए हमारा जितना भी बाजू का लंबाई होता है उसमें 1.5 इंच प्लस करते हैं। 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में दबता है और 1 इंच हमारा नीचे सिलाई में दबता है। यदि हमें हेमिंग वाला बनाना हो तो 2 इंच प्लस करते हैं। तो जैसे ये हमारा 17 इंच लंबाई है तो उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 18.5 इंच आएगा। आर्मोल निकालने के लिए हम जितना भी आर्मोल रहता है उतना माप लेते हैं। तो 8 इंच आर्मोल है तो हम 8 इंच माप लिए। फिर ऊपर से हम सीना का 12वां भाग छाट देते हैं। तो सीना हमारा 36 है तो उसका 12वां भाग होता है 3 इंच, तो हम ऊपर से 3 इंच छाट देंगे और जहाँ पे ये दोनों निशान कट रहे हैं वहां से हम बाजू का शेप देंगे। प्लस हम उसमें 1.5 इंच का मार्जिन रख के शेप देंगे। मोहरी हमारा जितना होता है उसका हाफ लेते हैं। जैसे मोहरी हमारा 10 इंच है तो यहाँ पे हम 5 इंच लेंगे प्लस 1.5 इंच मार्जिन। तो हमारा बाजू इस तरह से निकल जाएगा। तो मैं सूट कटिंग का फॉर्मूला एक बार फिर से पढ़ती हूँ। सूट में लंबाई बराबर लंबाई प्लस 1.5 इंच। यदि लंबाई हमारा 48 इंच है तो उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 42 इंच आएगा। चेस्ट निकालने के लिए चेस्ट भागा 4 + 1। 38 इंच हमारा चेस्ट है तो उसमें 4 से भाग लगा देंगे और प्लस 1 कर देंगे तो हमारा 10.5 इंच आएगा। वेस्ट निकालने के लिए चेस्ट -1, जिसे चेस्ट हमारा 10.5 इंच है तो उसमें से 1 इंच माइनस कर देंगे तो 9.5 इंच आएगा। हिप निकालने के लिए चेस्ट -1/2 इंच, जितना भी हमारा चेस्ट होता है उसमें से -1/2 इंच कर देंगे तो हमारा चेस्ट निकल जाएगा। जैसे 10.5 इंच हमारा चेस्ट है तो उसमें से 1/2 इंच माइनस करेंगे तो 10 इंच आएगा। मोहरी निकालने के लिए हिप प्लस 1/2 इंच, जितना भी हमारा हिप होता है उसमें 1/2 इंच हम प्लस कर देंगे तो हमारा मोहरी निकल जाएगा। जैसे 10 इंच हमारा हिप है तो उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 10.5 इंच आएगा। आर्मोल निकालने के लिए हम ऊपर से सीना का 6ठा भाग लेते हैं। तो सीना भागा 6, जैसे सीना हमारा 36 इंच है तो उसमें 6 से भाग लगाएंगे तो 6 आएगा। नीचे से आर्मोल निकालने के लिए चेस्ट का 6ठा भाग लेते हैं। तो चेस्ट भागा 6, यदि चेस्ट हमारा 38 है तो उसमें 6 से भाग लगाएंगे तो हमारा 6 इंच 2 सूत। डीप गला में शोल्डर निकालने के लिए सीना का 12वां भाग प्लस 1/2 इंच करते हैं। सीना हमारा 36 है तो उसमें 12 से भाग लगा देंगे और 1/2 इंच प्लस कर देंगे तो हमारा 3.5 इंच आ जाएगा। डीप गला निकालने का तरीका है 30-32 साइज में 1.5 इंच, 34 साइज में 1.5 इंच एक सूत, 36 साइज में 1.5 इंच 2 सूत, 38 साइज में 1.25 इंच एक सूत, यानी 1.5 इंच 3 सूत, 40 साइज में 2 इंच, 42 साइज में 2 इंच एक सूत और 44 साइज में 2 इंच 2 सूत। शॉर्ट गला में 30-32 साइज के लिए 2 इंच, 34 साइज के लिए 2 इंच एक सूत, 36 साइज के लिए 2 इंच 2 सूत, 38 साइज के लिए 2 इंच 3 सूत, 40 साइज के लिए 2.5 इंच, 42 साइज के लिए 2.5 इंच एक सूत, 44 साइज के लिए 2.5 इंच 2 सूत। हम गला निकालते हैं। शॉर्ट गला में शोल्डर निकालने के लिए सीना का 12वां भाग प्लस 1 इंच, जैसे सीना हमारा 36 है उसमें 12 से भाग लगा देंगे प्लस 1 इंच कर देंगे तो हमारा 4 इंच आ जाएगा। कॉलर वाला सूट में गला निकालने के लिए हम 30-32 साइज में 2.5 इंच लेते हैं, 34 साइज में 2.5 इंच एक सूत लेते हैं, 36 साइज में 2.5 इंच 2 सूत लेते हैं, 38 साइज में 2.5 इंच 3 सूत लेते हैं, 40 साइज में 3 इंच लेते हैं, 42 साइज में 3 इंच एक सूत लेते हैं, 44 साइज में 3 इंच 2 सूत लेते हैं। कॉलर वाला सूट में शोल्डर निकालने के लिए सीना का 12वां भाग प्लस 1.5 इंच लेते हैं। यदि सीना हमारा 36 है तो उसमें हम 12 से भाग लगा देंगे और 1.5 इंच प्लस कर देंगे तो 4.5 इंच हमारा आएगा। लंबाई निकालने के लिए लंबाई प्लस 3 इंच, यदि 40.5 इंच लंबाई है तो 3 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 43.5 इंच आएगा। बाजू के लिए लंबाई निकालने के लिए लंबाई प्लस
1.5 इंच, जितना भी हमारा लंबाई होता है उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर देते हैं। और आर्मोल निकालने के लिए सीना का ऊपर से 12वां भाग छाँट देते हैं। जैसे 36 सीना है तो उसमें 12 से भाग लगाएंगे, 3 इंच ऊपर से छाँट देंगे तो हमारा बाजू निकल जाएगा। तो हमारा 3 प्रकार के सूट का फार्मूला पूरा हुआ। यदि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।